मैं हूं एनिशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएनएन और हमारा शो हम और अवाम। आज का टॉपिक है हीट वेव। आज हम बात करेंगे हीट वेव पे। जब मौसम बदलते हैं तो उसके साथ क्या चेंजेस आती हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और साथ साथ हीट वेव की वजह से कराची में क्या सूरत हाल होती है उस पर हम डॉक्टर से भी पूछेंगे कि किस तरह हम केयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी पूछेंगे कि हुकूमत की जानिब से हीट वेव के वजह से क्या इकदाम किए जाते हैं, सड़कों पर जिस तरह कैंप लगते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, हम आज उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वेल डन। डॉक्टर साहब, हीट वेव आज जो है हमारा टॉपिक है, और जैसे कि आपको पता है कि हीट वेव पे एक तो हुकूमती सतह पे जो इकदाम होते हैं उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, पर एज अ डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे कि हीट वेव की वजह से जो लोग घर में हैं उनके लिए किस तरह की सेफ्टी होनी चाहिए, जो बाहर निकलते हैं सड़कों पे, जो मजदूरी पेशा लोग हैं उनके लिए, और किस तरह की फीलिंग्स आती हैं, ये थोड़ा सा आप डिटेल में बताइएगा। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ऐसा है कि हीट स्ट्रोक एक ऐसा स्ट्रोक है, एक ऐसा अटैक है जो इंसानी आज़ा पर नाजिल होता है। यानी सोच कीजिए कि इंसानी आज़ा, इंसानी इंसान के जो जिस्म है वो मुतासर होता है। इसके अंदर जो सबसे ख़ास बात है वो ब्रेन है, दिमाग है, उसके बाद आपका हार्ट है, कार्डिक है। असल में होता ये है कि जब भी कोई तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं और आपके बॉडी से यानी ब्रेन और हार्ट से टकराती हैं तो आपके कार्डिक के जो सर्कुलेशन है और ब्रेन सर्कुलेशन है उसको वो इस तरह से स्ट्राइक करती हैं कि डायरेक्ट ऐसा लगता है कि दोनों के दरमियान का जो पर्दा हट गया, और हीट जो थी ज़्यादा वो उसके अंदर चलेगी, बॉडी के अंदर चलेगी, और बॉडी का जो परसेप्शन लेवल है वो उसको बहुत ज़्यादा होता है। वो इतना ज़्यादा उसको रिसीव कर लेता है कि हमारी बॉडी उसको इनटॉलरेबल कर लेती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और रिजल्ट ये होता है उसका कि या तो वो बॉडी टेम्बर्स करने लगती है, या फिर वो बॉडी में हाई ग्रेड फीवर की वजह से कांपने लग जाती है, कपकपाहट हो जाती है, कन्वर्जन्स आ जाते हैं, और सबसे जो डेंजरस पहलू इसका है वो सिनकोपी है, यानी बेहोशी है। वो आदमी वो गिर जाता है और उसके बाद कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। अगर आप इमीडिएट फर्स्ट एड उसको नहीं देंगे तो इसमें डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ और बहुत से लोग खुद हमारी जो आवाम है इसमें, चूँकि ये एक सडन चीज़ होती है, ये कुछ कह के नहीं आई होती कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, बल्कि ये वो चीज़ें आप बाहर निकले मालूम हुआ, या आपके घर की जो छतें वो इतनी गर्म है कि वो गर्म में होते 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 आपकी जो हीट बॉडी है वो बहुत ज़्यादा हीट होगी। यानी बॉडी हीटअप से मुराद ये कि आपका जो जिस्म का टेम्परेचर है वो तकरीबन 45-47 पे चला जाता है सेंटीग्रेड पे। तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो अपनी बॉडी वो इनटॉलरेबल हो जाती है हीट से। तो इसमें यह हुआ कि जैसे ही उनसे टकराया तो बॉडी अपने काम करना कम कर देती है, बाज़ औक़ात तो उसका पैरालिसिस होने लगता है बॉडी का, और वो अनकॉन्शियस होती है, सिनकोपी आती है, यानी बेहोशी हो जाती है। अब उसमें दिल की हरकत बंद होने लगती है, बाज़ औक़ात ब्रेन डैमेज हो जाता है। ये भी होता है, हमने देखा है कि ऐसे लोग जो वापस जो रिटेन हो जाते हैं, जो दोबारा अपने लाइफ में आते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी कुछ मेमोरी बातों का जो डैमेज होने लगती है, पहचानना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाथ पे चलना जो जैसे नॉर्मल वर्किंग में थे वो नहीं हो पाते। तो ये एक हीट वेव या हीट स्ट्रोक इंतहाई डेंजरस चीज़ होती है। हमें चाहिए कि हमें इसके साथ अपने ज़हनी तौर पर हम आप सबको तैयार रहना चाहिए होगा। हमें मौसम, देखिए ये जो मौसम है गर्मी के, ये कोई एकदम तो नहीं आते हैं ना, ये तो क्या क्या नहीं आते, ये तो आपके पास मौजूद है, प्लान है। यानी आप देख लें मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने आपके इसमें हीट स्ट्रोक आपको कहीं भी मिल जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि दिसंबर के महीने में आपको हीट स्ट्रोक मिलेगी, फिर वो होता तो कोल्ड स्ट्रोक मिलेगा आपको, है ना। तो ये कह के आता है। तो हमें आपको चाहिए कि अपने साथ ऐसी चीज़ें रखें जो अगर अटैक हो रहा है या स्ट्रोक हम पे हो रहा है तो फौरी तौर पर हम उससे बचाव कर लें अपना। यानी ठंडी जगह पे फ़ौरन पहुँचें आप, ठंडा पानी है या पानी की बोतलें आपके पास होनी चाहिए, वो आप फौरी तौर पर पिए भी और अपने बॉडी के ऊपर भी डालें आप इसे। इसके अलावा आपको ठंडी चीज़ें खानी है, आपको कोल्ड ड्रिंक कुछ ले लें आप। अगर नज़दीक कोई बात हो सकता है, जैसे हम कहते हैं नहाना, गुस्ल करना, तो आप ठंडे पानी से थोड़ा सा आप नहा लें, गुस्ल कर लें, तो आपकी पूरी बॉडी जो है एब्जॉर्ब कर लेगी आपको। डॉक्टर यहाँ पे एक चीज जरूर पूछूंगी, अगर हम इस पे बात करें, जैसे आपने कहा कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आप अपने बॉडी पे ठंडा पानी डाल लें या ठंडा पानी पी लें या कोई ठंडा मशरूब पी लें या ठंडी जगह पे चले जाएं। हमने अपने बुजुर्गों से हमेशा एक बात सीखी है, हर घर में एक बुजुर्ग होता है जो आपको बहुत सारी चीजें बताता है। हमें भी हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि फौरन गर्मी से एक तो एसी में ना हो,
फौरन अगर आपकी बॉडी हीट में है तो आपने फौरन ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि उसकी वजह से और सूरत हाल बिगड़ जाती है। तो आप एज अ डॉक्टर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो टोटके होते थे नानी दादी के, अब आप आज के देखने वालों को एज अ डॉक्टर इस हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि हो सकता है ये जवाब सुनने के बाद कुछ लोगों के जहन में ये भी आए कि जब बॉडी इतनी हीट की हुई है तो फौरन उसके ऊपर ठंडा पानी डालना कोई और एक नया कोई बीमारी ना आ जाए। तो एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारी यूजुअली हमारे घरों में हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इसको अप्लाई करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो जिन बात के लिए आपको कहते हैं वो आम दर्ज हरारत है। यानी आप घर में ज़्यादा ले लें, 38 ले लें, 39, 30, 40 ले लें, आप एसी के अंदर बैठे हुए, आप निकल आए बाहर निकल जाए, एसी की जो कूलिंग है वो डेफिनेटली वो आपकी 20, 24, 18 पे होती है, पर एकदम आप 40 पे चले जाते हैं तो हीमोडायनेमिक चेंजेस आती हैं। लेकिन वो नॉर्मल है, नॉर्मल बॉडी जो है वो इसको भी नहीं टॉलरेट कर सकती, उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, बॉडी डिकम्पोज होने लगती है, सर्दी गर्म का तासुर हो जाता है, कभी कोल्ड हो जाता है, कभी उसकी धड़कन बढ़ जाती है उसकी, यानी कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन हम जिस स्ट्रोक की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए कि वो आप निकले अचानक हीट आई है, हीट वेव्स कहते हैं, जिसमें हाई ग्रेड टेम्परेचर हुआ और उसने बॉडी को डैमेज किया, तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्या आई थी, अचानक सडनली आई थी। तो आपको जो इकदाम करने हैं वो भी सडनली करने हैं। आपको ये नहीं करना है कि आपने हल्का सा पानी लिया, सर पर डालना शुरू कर दिया तो वो तो डेथ हो जाएगी उसकी। आपको यूं उठाया, यूं पानी में फेंका आपने, ठंडे पानी में, समझे ना, जैसे वो जाएगा वो एकदम आंख खोल लेगा ऐसे करके, यानी एकदम उसने काउंटर मतलब आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो एकदम से जब सेट होगा तो आप एकदम रिवर्स हो जाएगा। वो रिवर्स होकर अपनी जगह पे आएगा, तो आपने एकदम बचा लिया। बिल्कुल इसी तरह कि हम देखते हैं कि सड़क पे कोई चीज गिरा बंदा और उसका कार्डियक जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कार्डियक जो है उसका अरेस्ट होने लगा, तो एक बंदा आया डॉक्टर नुमा था, उसने एकदम चेस्ट को जल्दी पंप करना शुरू किया, और जितना तेज पंप किया उसने कि इतना कि वो एकदम उसने आंख खोली, एकदम वो अपने मूव किया उसने। तो आप सब ये कहेंगे कि इतना तेज को आप क्यों मूव कर रहे हो? इसलिए कि एक चीज बंद हो गई थी। इसी तरह हीट स्ट्रोक में होता है, आपकी बॉडी जा रही होती है, खत्म हो रही होती है, डिकम्पोज हो गई होती है, आपको सडनली आपको ऐसा इकदाम चाहिए जो उसको फौरन रिकम्पनसेट करें, आप उसे इरिवर्सिबल करें। ये जो प्रोग्राम जो इरिवर्सिबल होने वाला था उसको फौरन रिवर्सिबल कर दें आप उठा के। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात को बिल्कुल न सोचे आप कि हमने ठंडे से जितना गर्म और हमने उसको एकदम ठंडा क्यों किया। ये जरूरी है, ये पार्ट का हिस्सा है, ये सब पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ये। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उस तक आप पहुंचे क्यों, सही ना, इतना पहुंचना नहीं जाए। आप ठंडी चीजों से लें, आप देखें बाहर मौसम कैसा है, ग्रेजुअल आप मौसम जाए, अम्ब्रेला लेके जाए, अम्ब्रेला छतरी जो होती है उसका इस्तेमाल करें। आप देखें ऐसे ममालिक जो मिडिल ईस्ट के हैं जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहाँ लोग, यहाँ से हमने देखा कि हज पे देखा हमने गर्मी पड़ रही थी, हाजी छतरियाँ अम्ब्रेला लिए हुए थे, इसलिए कि डायरेक्ट जो सन रेज है वो आपको ब्लॉक हो जाए, एक बैरियर आ जाए बीच के अंदर, तो आपके जब वेट बैरियर होगा तो अटैक नहीं होगा, आप बचे रहेंगे आप उसके साथ। लेकिन फिर भी पानी की बोतल, ठंडे पानी की बोतल आपके साथ होनी चाहिए। अगर नहीं है, ये हमारी हुकूमत का मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फेल है, ये इकदाम हैं ये कुछ अर्से से कर रही है। इन्होंने कैंप लगा दिए हैं जगह जगह लोगों के लिए, इसके साथ फर्स्ट एड बॉक्स बना दिए गए हैं, फर्स्ट एड जो है इन्होंने सेंटर बना दिए हैं, डॉक्टर नर्सों को अवेलेबल कर दिया है, बड़ा बेहतरीन काम कर रही है ये ऊपर लेवल पे। और इसमें मेरा बहुत सी एनजीओ भी काम कर रही हैं आपकी, मशहूर एनजीओ, आपको जैसे पता है चीपा है, ईदी हैं, अमन वाले हैं, दूसरे लोग हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग एनजीओ मिला के जो है, और इससे हमारी जानें महफूज हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि हम सबको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जैसी मौसम आ रहा हो आप बाकायदा उसके प्रोपेगेशन करें, आप मीडिया के थ्रू करें और लाके लोगों तक ये बात पहुंचे कि आप अचानक घरों से ना निकलें अपने आप। अगर आपके घर की छतें जो है गर्म है तो उनको कोशिश करें कि ऐसी चीज दें, उसको ठंडक वहाँ छत पे डालें, कोई पर्ची चीज सीमेंटेड कर लें उसको, या ऐसा कुछ कर लें कि डायरेक्ट आपकी जो हीट है ये छतों से नीचे ट्रांसफर इतनी ना हो, तो आप उससे सेव हो जाएंगे। आप घरों में पंखे रखें, ठंडे पंखे होते हैं आपके, एसी होते हैं और दूसरी चीज़ें हैं वो आप रखें अपने घरों में, तो मैं समझता हूँ आप अपनी लाइफ को महफूज कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक को कभी आप इजी न लें, ये भी ऐसे ही है जैसे एक वक्त में सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट CVA होता है, हम भी उसको, वो भी यही चीज है।
अटैक कोई भी हो, हाँ वो ब्लड का हो या वो हीट का हो, आपका ब्रेन डैमेज करेगा, आपके कार्डियक को अरेस्ट करेगा, आपका कार्डियक आपके दिल की धड़कनों को रोकेगा। तो मैं समझता हूँ इन सब की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए, आपको थोड़ा सा आपका ट्रीटमेंट का पता होना चाहिए, और आप ये देख लें कि आपके साथ इसके क्या नुकसान होने वाले हैं अगर उनके साथ। अच्छा, फिर एक चीज ये भी है कि आप अकेले ना निकलें बाहर, आपके साथ कोई एक साथी होना चाहिए। अगर कोई एक बंदा आपके साथ है, और यकीनी तौर पर ये आप सोच लीजिए कि वो आपका एक हेल्पर भी साबित हो सकता है। ये नहीं होगा कि आपने खुदा का दोनों के दोनों को सिनकोप भी होगी, गिरेंगे, बेहोश हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर एक को है तो दूसरा फौरी तौर पे उसको हेल्प करेगा, कुछ ना कुछ चीजें उस पर दे देगा, ले आएगा, आसपास लोग आ जाएंगे मदद के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हीट स्ट्रोक को आप इजी कभी भी ना लें, और जैसे अब ये आने वाले हैं ये मौसम, हम सबको अपने तौर पर भी इंडिविजुअल बेसिस से भी इज्तिमाई बेसिस पे भी हीट स्ट्रोक की अपने आप को सेफ्टी करनी चाहिए, उसके लोगों को बताना चाहिए किस तरह से होता है। ये कुछ ग़िज़ाओं का इस्तेमाल होता है, उनका आपको एहतियात करनी पड़ेगी। आप हीट स्ट्रोक या गर्मियों के मौसम में वो आपने नहीं खानी, मतलब पाए हो गए, मछली हो गई, ये जिस तरह के शौकीन लोग हैं ना हम लोग, मतलब हमें खाना तो अच्छा चाहिए, मौसम का हमें नहीं पता होता। हालांकि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, मौसम के हवाले से अपने जो खुराक है उसको, उसकी सिलेक्शन जो है अपने खाने की, अपना जो एक मेन्यू बनाते हैं वो गर्मी के मौसम में और सर्दी के मौसम में इस तरह से बनाएं कि आपको पता हो कि मौसम किस तरह का है और हमने खाना कौन सा खाना है। डॉक्टर साहब, गर्मियों में ये भी होता है अमूमन कि हम तो बड़े चटोरे लोग हैं ना, हमें तो बस चटपटी चीजें, ऑयली चीजें, मसाले वाली चीजें, चाहे वो पाए हों, सुबह सुबह हम पहुंच जाएं बाहर, हलवा पूरी हलवा हो देसी घी वाला। तो आप मुझे बताएं कि हीट स्ट्रोक के जब ये टाइम हो, उस टाइम पे इस तरह का फूड हमारी बॉडी में हो, ऊपर से हीट स्ट्रोक हो जाए, हीट वेव हमें लगे, तो वो फिर और कितनी सिचुएशन को खराब कर सकता है? देखिए, ये भी अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। हमने अभी तक जितनी भी बात की थी वो बॉडी से रिलेटेड थी, हमने इंटरनल बॉडी की कोई बात नहीं की थी। यानी आपके जो सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, वो हमने इतना बात नहीं की थी। कार्डिक सिस्टम या गैस्ट्रोएंटेराइटिस या रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आता है वो ग़िज़ा के हवाले से गैस्ट्रो आता है, यानी स्टमक आपका कैसा चल रहा है, आपका लीवर आपका कैसा चल रहा है। पहली बात ये कि आपके हेल्थी होने चाहिए। आप जैसे ही गर्मियाँ आती हैं आप अपना एक मेडिकल चेकअप जरूर करा लें। आपको कोई लीवर की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको हेपेटाइटिस तो नहीं है, कोई गैस्ट्रो का मतलब कोई एच पायलोरी पॉजिटिव तो नहीं आ रहा, इसी तरह कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है आपके टेम्परेचर के। अगर आप एक नॉर्मल और हेल्थी हैं तो फिर आप ग़िज़ा में आप मुख्तलिफ ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी वाली ग़िज़ा जैसे फिश है, आप कभी कभी फिश ले सकते हैं, ठीक है जी। आप फिश ले सकते हैं, आप मीट ले सकते हैं, आप समझे ना। इसके साथ जो है आप पराठे ले सकते हैं आप, लेकिन ये भी आपको एक लिमिट में लेने, ये नहीं होगा कि डेली आपको लेने। ग़िज़ा की देखिए ये होता है कि गर्मियों की ग़िज़ा और होती है, सर्दियों की ग़िज़ा और होती है। अब मौसम में बाहर आ जाता है, पे वो आटम आ जाता है, इनकी सभी अलग अलग चीज़ें हैं, आपको बॉडी को अलग अलग तरीके से रखना होता है। गर्मियों की ग़िज़ा जो है वो आप एक बात समझ लें कि ये बिल्कुल हल्की ग़िज़ा है, आपको ज़्यादातर लिक्विड पे चलना है। इसलिए कि लिक्विड जो है आपका इसलिए ज़रूरी है कि गर्मियों में आपके पसीने आते हैं और आपका बॉडी जितना ज़्यादा खा भी नहीं सकता, आप पसीने से भी स्वेटिंग जो हो रही है आपकी वो लॉस हो रहा है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहे हैं। आप ग़िज़ा कम खा रहे हैं, वो आपका हजम नहीं हो रहा, वहाँ भी वाटर लॉस हो रहा है आपका। तो इसके अंदर आपको लिक्विड डाइट लेनी होती है। लिक्विड में एक ओरल रिहाइड्रेटिव साल्ट्स आते हैं, आपको वो पीने भी हैं, बात और इनकी इन्फ्यूजन्स होती हैं, आपको वो लगानी भी है। फिर आपको बाकायदा सादा पानी होता है वो आप भी पीने, कभी भी ग्लूकोज भी लोग पीते हैं, समझे ना। इसी तरह की और बहुत सी चीज़ें जो लिक्विड है, मशरूबात है, एक से कंपनियों की मशरूबात मौजूद है हमारे यहाँ है, वो भी पीते हैं। लेकिन मैं फिर भी यहाँ कोल्ड ड्रिंक जो कोक होते हैं इनको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, मतलब कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक आप रिकमेंड नहीं करेंगे, नहीं लेना। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि गर्मियों में क्या ग्लूकोज लेवल हमारा कम हो जाता है? क्योंकि हम लोग जिस तरह से हमारी एक्टिविटीज होती हैं, पानी हम लोग कम पीते हैं, लिक्विड आपने जिस तरह से कहा वो लेना लाजमी होता है, वो थोड़ा हम लोगों का कम होता है, चाय का तरफ ध्यान हमारा ज्यादा होता है। तो मुझे बताइएगा कि उस हवाले से क्या करना चाहिए? देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। इसकी वजह ये कि जहाँ मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड जो है आपके बॉडी से कम हो रहा है,
है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं, पानी कम हो रहा है, लेकिन आप ये बात समझ लीजिए कि आपकी बॉडी से ग्लूकोज कम नहीं हो रहा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आप इस बात को नजर में रखें। ऐसा ना हो कि आप जो है आप समझ रहे हैं कि आपका पानी भी लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, आप समझ ग्लूकोज भी कम हो रहा है, आपने ग्लूकोज पी लिया उठा के, आपको जो है हाइपरग्लिसीमिया यानी डायबिटिक हो सकते हैं आप, और उसमें अटैक आ सकता है आपको। Oh my और आप God, समझेंगे क्योंकि अमूमन लोगों का यही, डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि अमूमन लोगों का ये होता है कि गर्मी के मौसम में वो कहते हैं कि ग्लूकोज ले लें हम लोग, क्योंकि हो सकता है कि ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो गया। तो ये बड़ा अच्छा जवाब है, जरूर मैं चाहूंगी कि सब इसे गौर से सुने, ताकि वो कहीं जाने पहचाने बगैर अगर इस तरह की चीजें लेते हैं और अल्लाह ना करे एक बड़ी बीमारी फिर उनके सामने आ जाती तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब। जी, तो मैं ये कहता हूं कि आप, एक छोटी सी बात है कि मैंने पहले भी कहा था, आप प्लीज़ अपने एक मेडिकल चेकअप ज़रूर करा लिया करें। कोई भी मौसम हो आप ज़रूर करा लें। अगर आप में कोई चेंजिंग लग रही है कि आप समझ रहे हैं कि शायद आपका ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है या आपका कोई चीज़ें कम हो रही हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो रहे हैं, तो छोटा सा आपके पास डॉक्टर और लेबोरेटरी हर जगह मौजूद हैं, आप जाके अपना चेकअप करा लें, उसके हिसाब से आप डील करेंगे तो ज़्यादा होगा। ब्लाइंडली कोई भी फ्लूइड नहीं लेना है अपने, सवाए अपने पानी के, लेकिन पानी को भी आपने एक लिमिटेड ही रखना है, इसलिए कि जब वो पानी आप ज़्यादा पियेंगे आप लाजिम मतलब ग़िज़ा कम खाएंगे, तो ग़िज़ा भी कम खाना, वो भी एनर्जी आपके कम पहुँचेगी बॉडी में, आपकी वीकनेस डेवलप हो जाएगी। गर्मियों में ये जो हीट स्ट्रोक हो रहा है इसमें बॉडी बड़ी लेथार्जिक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, फैटिगेबिलिटी शुड डेवलप हो जाती है, कमज़ोर बंदा हो जाता है। तो इसलिए वो चाहता है कि उसकी अच्छी ग़िज़ा खाए, और अच्छा ग़िज़ा खाएगा तो उसका मैदा है, उसकी इंटेस्टाइन है, उसकी कोलोन है, ये जाके डिस्टर्ब हो जाती हैं, फंक्शन, इनके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं इनके। इसमें गैस्ट्रो की बीमारियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे वो मालूम कॉलरा में चला रहे हैं, उल्टी जुलाब में चले आ रहे हैं, बड़े लोग हैं वो भी गैस्ट्रो में आ रहे हैं, उनको भी मोशन लगे हुए, उनको भी उल्टियाँ लगी हुई। अरे भाई इनको कैसे लग गई हैं ये सब चीज़ें? इसकी वजह क्या है कि इन्होंने भी एहतियाती की है, लेकिन वो लोग जो एहतियात से चलते हैं वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर सेहत याबी जो होती है मौजूद होती है। आप सबको चाहिए कि, और हम सबको भी चाहिए कि हमें प्रॉपर वे में हर चीज़ को खाना चाहिए। गर्मी में ये नहीं कि लिक्विड बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन लिक्विड में यही नहीं हो रहा कि आप खाली ORS पिए चले जा रहे हैं या आप खाली पानी पिए चले जा रहे हैं, नहीं, आप डिफरेंट किस्म के जो है मशरूबात हैं वो अकॉर्डिंगली लें। आप देखें कि आपकी बॉडी में कम क्या हो रहा है, क्या कैल्शियम कम हो रहा है, क्या विटामिन D कम हो रहा है, या C कम हो रहा है, या A कम हो रहा है, उसके हिसाब से हमारे मशरूबात मेडिकेशन है हमारे पास मौजूद है, आप उसके हिसाब से वो डेवलप लें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हों तो डॉक्टर के पास जाएं और ये आप चीज़ें लें। आप अपने आप को वीकनेस महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, देखिए कि गर्मियों के मौसम में विटामिन A, C, D ये कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर। अब आप D ले रही हैं तो D चली जा रही हैं, आपने A लिया तो A ले लिया, B है तो B कर लिया है। क्यों हमारे यहाँ बहुत सारे जो है सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं, आप आके मन कर के वो गोली ली, बना के पी ली, स्टोर ले आए, हमने काउंटर से ले आए, आपको इनके नुकसान का अंदाजा नहीं है। मतलब विटामिन D या ये विटामिन कम हो जाए तो भी नुकसान है, और अगर ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान है, और बगैर डॉक्टर से खाएं तो ज्यादा नुकसान है। तो इसलिए ये सब चीजें बड़ी जरूरी है कि आपको अपने सेंसिबल, अपने सेंसेस को सामने रखते हुए ये सब बातें आपको अपनानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हीट स्ट्रोक ऐसा एक सिग्नल है जो पहले से आपको बताया जाता है कि अब मैं आ रहा हूँ, सिग्नल हो रहा है ये। आपको चाहिए कि आप अपनी चीज़ों का ख्याल करें, अपने बच्चों का भी ख्याल करें ख़ास तौर पे, और अपने जो घर के दूसरे अफराद है, जो मेहमान आपके आ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी ये होता है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि मेहमानों को कहता हूँ कि गर्मियों के मौसम में आप आना जाना नहीं करें, अपने आप ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, ठंडी जगहों पे रहें जहाँ मौसम अच्छे हो जाएं। शाम के टाइम पे आप बाग में निकलें, गार्डन में जाएं, फ्रेश एयर लें आप उसको जाके। अब मैं समझता हूँ कि ये सब आपके लिए बाइस है, बेहतरीन इत्मीनान है, आपकी सेहत का बाइस है। गर्मियों में अच्छी सेहत से गुजरना इन सब चीज़ों के बावजूद अल्लाह की नेमत है, ये खुदा की दी हुई बेहतरीन नेमत है जो आपको सेंस की शक्ल में दी गई थी। आपने उसको अपनाया, आपने उसको अप्लाई किया और एक आप अच्छी सेहत के मालिक बने। एक जब मौसम पिछला गुजर गया, अब आप आज साल के दूसरे मौसम आ रहे हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने उन नेमतों से फ़ायदा उठाया। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपने नाज़रीन को और जिसको कि ये इसका बेहतर के होता है, इसका इस्तेमाल करें, अपने सेंस को लेते हुए अपने मशरूबात लें और अपना मौसमी हिसाब से जो भी मौसम आ रहा है उसको तरीके से समझे कि ये क्या मौसम है। क्या ये नहीं हुआ कि आज ये काम करना है, आज आपने जो है जिम जाना है तो गर्मी का मौसम है, आप चले गई वहाँ, अब पहले आके करेंगे तो बेहोश हो गई है।
मालूम मालूम। तो ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। आप इन चीज़ों को जो प्रोसेस है जिम के और एक्सरसाइज के गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें। सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप घर में रहें अपने और ऐसा कोई ग़िज़ा इस्तेमाल ना करें। हाँ, अब ये ग़िज़ा रह गई आपके को, आपको ज़्यादा उबाल के चीज़ें रखनी है, ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, आपको फ्रिज में रखनी है और उसको भी ख़ास टेम्परेचर तक, ताकि कोई भी चीज़ रखी वो ख़राब ना हो। हीट स्ट्रोक यही नहीं करता कि इंसानी जानों को नुकसान करता है, बल्कि ये एनिमल को भी नुकसान करता है, ये आपके फूड्स को भी नुकसान करता है। ये एक बड़ी खतरनाक तो डॉक्टर साहब अभी बकरीद भी आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल यही है, मंडियां भी लग रही हैं। जी हाँ, और फिर यही चीज़ें गर्मी की इतनी ज़्यादा जर्म्स फैल जाते हैं, बहुत सी बीमारियाँ इसके अंदर आ जाती हैं, गैस्ट्रो की बीमारियाँ, बहुत से बुखार इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप ज़रूरी अमल ये करें, समझदारी का करें, अपनी मेडिकेशन को अपने पास रखें और अपने जज्बात को कंट्रोल करें कि आप निकलना है तो निकलना ही है। हाँ, बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। घूमना है तो घूमना है, ये नहीं करें आप। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया जो मैं शो के बीच में से वो बिल्कुल इस तरह से कट करके स्टेटस पे लगाने वाली हूँ कि मेहमानों को ये कहा गया है कि गर्मी के मौसम में आने जाने से थोड़ा एहतियात करें, घर में रहें, पार्क में जाएं, यानी कि किसी और के घर ना जाएं। ये वो मैसेज है जो मेरे ख्याल से मेरे स्टेटस से बहुत सारे लोगों के पास जाएगा, जो हम नहीं कह सकते, वो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अल्फाज में बता दिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो बच्चे 1 बजे 12:30 बजे के दौरान, ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम आप स्कूल से घर आ रहे होते हैं और उस टाइम शदीद किस्म की गर्मी होती है, अगर बच्चों के सर पे हाथ लगाएं तो शदीद किस्म के गरम उनका सर हो रहा होता है, तो आप मुझे बताएं उनके लिए क्या एहतियाती तदबीर है? मासूम बच्चे होते हैं, बहुत कम उम्र बच्चे भी होते हैं, जो नर्सरी PP1 वाले बच्चे भी होते हैं, उनके हवाले से बता दें थोड़ा सा, बुजुर्गों के हवाले से बता दें। हमारे पास 1 मिनट है, फिर हम शो को जो है वो लास्ट, ये हमारा आपसे क्वेश्चन। इतने जब ऐसा हीट स्ट्रोक की तरफ जो है वबा आई हुई हो, मौसम इतना सख्त हो रहा हो, तो हमारे पास एक ही बात है, वो प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन है। छोटे बच्चों को हम ऐसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उनको जहाँ इदारे जा रहे हैं उनको उन दिनों में ना भेजें जहाँ भी, क्योंकि ये बताया हुआ होता है कि अभी इन मौसम में जो है इसी दिनों में ये चीज़ होगी। उन दिन स्कूलों को, आप कॉलेज स्कूलों, बच्चे छोटे स्कूलों बिल्कुल नहीं भेजें, आप घर पे रखें। अगर आप उनको भेजना चाहते हैं तो कैप लगा के भेजें, है ऊपर कैप लगाएंगे, एम्ब्रेला लेके भेजें, ठंडे पानी की बोतल लेके भेजें, इतना देखेंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट हो सके। इसी तरह जो और मिडिल एज हैं जो अपने ऑफिस से जा रहे हैं, वो ठंडे पानी की बोतलें लेके जाएँ और कोशिश ये करें कि ठंडी जगहों पर सफ़र करें, ठंडी जगहों पर बैठें, अम्ब्रेला लेके जाएं साथ, समझे ना, पानी का इस्तेमाल बार बार करें। इसी तरह जो ओल्ड एज के ओल्ड लोग पीपल हैं जो घरों में रहते हैं हमारे यहाँ, उनके साथ भी यही हिसाब है कि वो ठंडी जगह पे रहें। अच्छे ऐसी ग़िज़ा नहीं खाएं जो रखी हुई ग़िज़ा हो, फ्रेश जगह, जो भी चीज़ खानी है अपने फ्रेश बनाएं, चाहे आलू भी है फ्रेश बनाएं। या इसलिए कि इसमें जर्म बहुत जल्दी आ जाते हैं। गर्मी की वजह यह है कि इसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस हैं एंड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों के लिए महफूज रखें अपने आप। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे। हीट वेव पे हमने आज बात की, हीट स्ट्रोक किन चीज़ों को हमारी बॉडी में पैदा कर सकता है फौरन से, जिस तरह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में आपको समझाई, और साथ साथ आपको ये भी बताया कि अगर किसी को इस तरह से रास्ते में जाते हुए सड़क पे इस तरह से कोई चीज़ें हो जाती है तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने ठंडा पानी अपने ऊपर डालना है, ठंडा पानी आपने पीना है, किसी दरख्त के नीचे चले जाएं, ठंडी जगह पे चले जाएं, साये की जगह पे चले जाएं, ताकि आप फौरन से सेटल हो सके, ना कि अल्लाह ना करे कि और मसाइल बढ़े, आप हार्ट अटैक की तरफ जाएं या आप अपनी जान गंवा बैठे। ये वो चीजें थी। अब क्योंकि हीट वेव आ चुका है, आने वाला है, हीट स्ट्रोक के से अल्लाह ना करे कि किसी की जानी नुकसान हो या कोई बड़ा मसाइल हो, तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को इसीलिए रखा था ताकि अवाम तक हमारी बात जाए, हर एक सिंगल फर्द तक हमारी ये आवाज जाए और वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कर सके। यकीनन आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, हम और अवाम से फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।